जय हिंद। डे 2। मैं जब भी कुछ सोचता हूँ, बार-बार सोचता हूँ, कंटिन्यूअसली एक थॉट के ऊपर अगर मैं स्टक हो जाता हूँ, तो धीरे-धीरे मैं उस चीज़ को फ़ील करने लगता हूँ। और जब मैं उसको फ़ील करता हूँ, तो यानी मैं उस एनर्जी में आ गया। और जब मैं उस एनर्जी में आ गया, तो मेरी सोल जो है उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगती है, जिसके कारण से मेरा ऑरा वाइब्रेट करता है। मेरे ऑरा के कारण से मेरे आस-पास का एनवायरनमेंट वाइब्रेट करता है, फिर और एनवायरनमेंट आगे से आगे डिपेंडिंग अपॉन कि फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है। आप बहुत खुश हैं, तो एक हाई स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, तो वो हैप्पीनेस आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट होती है। ऐसा होता है, मैं टैरो रीडिंग करता हूँ तो मुझको समझ में आती है, एनर्जी रीड कर लेते हैं। अगर आप बहुत पेनफुल एनर्जी में होते हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है। कभी-कभी लोग देखते हैं ना कि यार आप चेहरे पे उदासी है, वो चेहरे पे आप स्माइल भी रख लोगे लेकिन वो आपकी एनर्जी है वो सब कुछ बता देती है। तो ऐसा होता है। लेकिन फिर भी हम मैनिफेस्टेशन करने की सोचते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप गूगल पर देख करके, यूट्यूब पर देख करके या कोई किताबों में पढ़ करके मैनिफेस्टेशन की कोई ना कोई टेक्निक्स को, रेमेडीज़ को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और आप सोचेंगे कि चीज़ें हो जाएँगी, तो ऐसा अमूमन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? आप अभी भी उस लैक वाली एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं, जो चीज़ आपके पास में नहीं है, तो नहीं होने का कोई ना कोई कारण है। और वो नहीं है तो उसके कारण से कुछ ना कुछ आपके अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है, जभी तो आप उसको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। तो जब सबसे पहले उस चीज़, उस लैक वाली जो एनर्जी है, वो जो गंदी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, उसको हटाना पड़ता है। उसको हटाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हीलिंग। मैनिफेस्टेशन से सबसे पहले ज़रूरी है हीलिंग, मैंने कल भी बताया था। और उसके बाद में ज़रूरी है आपको उस प्लेन पे आना पड़ेगा, जिसके लिए ज़रूरी है सेल्फ लव। यस, हीलिंग और सेल्फ लव मैनिफेस्टेशन की स्टार्टिंग है। इस पूरी प्रैक्टिस के अंदर मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला। हल्की-हल्की नेट प्रैक्टिस आएगी, हो सकता है आपकी कुछ इच्छाएँ पूरी हो जाएँ, हो सकता है ना भी हों। लेकिन ये 42 डेज़ के अंदर आप अपने अंदर एक हैबिट को डेवलप कर लेते हैं कि हमको कंटिन्यूअसली किस एनर्जी में रहना चाहिए। और अगर किसी कारण से हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, तो कैसे हमको उस डिस्टर्ब एनर्जी को हटा करके अपने आप को सही फ्रीक्वेंसी में लेकर के आना है। तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल हीलिंग के साथ में। हीलिंग किस चीज़ की? हमारे अंदर अगर यहाँ पर कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चल रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है ना, आप किसी इंसान के पास में बैठे हैं, पहली बार किसी इंसान से मिले हैं और उससे मिलते ही आपको बहुत अच्छा-अच्छा फ़ील हो रहा है। ऐसा होता है, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आ रही है। ये इंसान इतना पॉज़िटिव है, कहाँ से? उसका ऑरा पॉज़िटिव है। या कभी-कभी किसी इंसान से मिलते हैं, मिलते ही पहली बार मिलते ही नेगेटिविटी आ रही है, उसका ऑरा नेगेटिव है। तो अपना ऑरा पॉज़िटिव करना है, अपने आप को पॉज़िटिव करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है इसको शांत करना है। कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा रोते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, यार ये लाइफ़ में ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो वो जो भी चीज़ें हैं, कभी कंप्लेन नहीं है तो अपने किस्मत को रोना, अपने आप को पीड़ित की तरह से दिखाना, हमेशा एक नेगेटिव, एक लैक वाली एनर्जी में रहना। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर चल रहा है कुछ ना कुछ गंदा-गंदा, उस गंदे-गंदे को निकालना सबसे पहले ज़रूरी है। बाकी एनर्जी हीलिंग बाद में आती है। तो फर्स्ट स्टेप होता है इसको शांत करना, और उसको शांत करने के लिए ज़रूरत है ऑक्सीजन की, यानी साँसों की, प्राणवायु। कुछ नहीं करना, आपको दिन में 10 मिनट का एक टाइम अपने लिए निकालना है, किसी भी टाइम। मैं मॉर्निंग में कर लेता हूँ जल्दी उठ करके। आप जभी भी फ्री हों, कंफर्टेबल हों, उसके अकॉर्डिंगली टाइम निकाल लीजिए स्टार्टिंग में। और करना कैसे है, कोई भी स्थान थोड़ा-सा एकांत हो, शांति हो, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल, घर में हैं, बाहर है, किसी गार्डन में है, मंदिर में है, जहाँ पर भी कंफर्टेबल आपको लगता है, वहाँ जाकर के बैठ जाइए। कमर की हड्डी सीधी, और बस कुछ नहीं, लंबी-लंबी साँसें लेनी है। डीप ब्रीथिंग, कंप्लीट डीप इनहेल एंड एक्सहेल। कंप्लीटली इसको वैनिश कर देना है अंदर से, पूरा बाहर। इनहेल एंड एक्सहेल। 10 मिनट। लगता है कौन कर पाएगा इतना? अरे बैठ कर तो देखिए एक बार, सब हो जाता है। बस खुद को उस किसी तरह से उस एनर्जी में लेकर के आना है। यानी जब आप इस 10 मिनट तक कंटिन्यूअसली आपके ब्रेन में फ्रेश ऑक्सीजन जा रही है, तो अंदर से थॉट प्रोसेस आपका शांत होना शुरू होगा। और जब ये फ्रेश ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है, तो धीरे-धीरे आप काम होना शुरू होंगे। लेकिन अगेन यही आता है कि 10 मिनट बैठने का पेशेंस नहीं है। 10 मिनट का अलार्म लगाइए। आपको थोड़ा-सा अपना थॉट्स पे कंट्रोल करना है। कैसे होगा? थॉट तो आ रही है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ इस हवा की खुशबू है ना, ये जो प्राणवायु है, जिससे आपको जीवन मिला है, तो जीवन की एक सुगंध है, इसको फ़ील करके देखिए, क्या खुशबू है।
एक्सेल, अंदर का सारा कचरा बाहर निकालिए, सब निकल गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ये मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर निकल के जा रही है। बस 10 मिनट तक ये इनहेल एक्सहेल चलता जाएगा। बीच में थक जाते हैं तो थोड़ी देर शांत रह जाए, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए, फिर दोबारा स्टार्ट कर दीजिए जैसे ही आप नॉर्मल हो जाएं। बस 10 मिनट आपको बैठना ही बैठना है। फिर भी नहीं होता है तो पीछे कुछ भी सूदिंग सा बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चला लिया, कोई चैंटिंग, ओंकार, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, या और कुछ भी बहुत प्यारा प्यारा सा आपने इस तरह का कुछ चला लिया और थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाएं। एक बार बैठे हैं टारगेट लेकर के मुझको करना ही करना है, ऐसा कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, ये तभी तो कंट्रोल होगा। पहले बैठिए तो सही। तो ये है फर्स्ट स्टेप आपकी हीलिंग का, स्टार्टिंग बिल्कुल इनिशियल है ये। और उसके बाद में करना है आपको सेल्फ लव, अपने आप से। किस चीज से प्यार करेंगे? सबसे पहले अपने शरीर से। बिल्कुल, सेल्फ लव का सबसे इनिशियल स्टेप है फिजिकल, देन मेंटल, फिर साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल। यानी सबसे पहले अपने शरीर से प्यार करना, उसके बाद में अपने दिमाग शरीर से प्यार करने के लिए आप इस शरीर को सुंदर स्वस्थ बनाएंगे। मेंटल मेंटल यानी अपने नॉलेज पे काम करेंगे। साइकोलॉजिकल अपनी सोच पे, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करेंगे। एंड स्पिरिचुअल, वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। 42 दिन में वहां तक पहुंचेंगे। कुछ कुछ लोग पहुंच जाएंगे, कुछ कुछ लोग अटक जाएंगे, डिपेंड करता है कितना अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल लव यानी शरीर को स्वस्थ बनाना है। सबसे पहले सुंदर बाद में बनाएंगे, पहले थोड़ा सा स्वस्थ बनाएंगे। इसको क्या करना है? आधे घंटे के लिए रोज आपको वर्कआउट करना है। देखा जाए तो आधा घंटा आपको लगेगा, अब आधा घंटा इसके लिए देना पड़ेगा। ये आधा घंटा बाय डिफॉल्ट हमारे 24 घंटे में होना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं था। तो ये गलती हमारी थी, ये रूटीन का पार्ट होना चाहिए था। तो सिर्फ आधा घंटा खुद के लिए निकालिए। आधे घंटे के लिए आपको कुछ भी, जॉगिंग करना पसंद है जॉगिंग करिए, रनिंग पसंद है रनिंग करिए, स्विमिंग पसंद है स्विमिंग करिए, जिम जाना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, घर में कोई एक्सरसाइज करनी है। कुछ भी नहीं होता तो कुछ भी नहीं, खाना खाने के बाद में, रात को भोजन के बाद में वॉक करना शुरू कर दीजिए। वॉक करना शुरू कर दीजिए, आधे घंटे का हल्की 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 वॉक करनी है आफ्टर डिनर। तो बस इतना सा काम। थोड़ा सा हम कोशिश कर लें कि हमको एक टारगेट लेकर के चल लिए कि अगले 42 दिन तक हमको अपनी इस बॉडी के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा कुछ है, कुछ भी बेली फैट है, डबल चिन है, ऐसा कुछ है तो उसको करिए कम। आपको लगता है कि मेरे अंडर वेट हूँ तो अपने वेट गेन पर थोड़ा सा काम करिए। आपको लगता है कि मैं ओवर वेट हूँ तो थोड़ा सा वेट लॉस करिए। तो थोड़ा सा 42 दिन तक अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ ना कुछ यानी फिजिकल वर्कआउट स्टार्टिंग में बिल्कुल आपको ये जरूरी है। तो यानी डे 2 की प्रैक्टिस में हुआ क्या? सेल्फ हीलिंग डीप ब्रीथिंग से एंड सेल्फ लव फिजिकल वर्कआउट से। डे 1 की प्रैक्टिस एज इट इज चलती जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि 42 डेज के अंदर इतनी सारी प्रैक्टिस आ जाएंगी तो दिन भर में मैनेज कैसे होगा। मैं सब मैनेज कर दूंगा। करके देखिए, जो लास्ट प्रैक्टिस में जिन लोगों ने 56 दिन किया था उन्होंने भी किया था और बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। तो एक बार ये एक अपने ऊपर एक संकल्प लेकर के देखिए कि नहीं, मुझको करना ही करना है। उसके बाद में देखना लाइफ कितनी मैजिकल होगी। तो डे 2 की प्रैक्टिस में मैंने आपको ये दे दिया। डे 1 की प्रैक्टिस एज इट इज चलेगी और डे 3 की प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।